नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो होगा। अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको भूगोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, राजधानियां मिलेंगी, रिजर्व मिलेंगे, आपको नेशनल पार्क मिलेंगे जो आपने पढ़े ही हैं। तो 50 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ईमानदारी से सही करना 50 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये स्थित है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, उड़ीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हेलसिंकी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओटावा डैश की राजधानी है। ओटावा किसकी राजधानी है बताइए? ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी कनाडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओटावा है कनाडा की राजधानी। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए? अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये साउथ में आपको पता होगा। साउथ के आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं वैसे तो। तेलंगाना को भी साउथ में काउंट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में है अनामलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है, तमिलनाडु। तेलंगाना राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तेलंगाना की राजधानी, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी आपकी सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर है यमुना नदी के दाहिने किनारे में आगरा में है ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए ताजमहल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है आपका अग्र वर्षा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अग्र वर्षा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिलवासा डैश की राजधानी है। तो सिलवासा जो है ये आपकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर दादर एवं नगर हवेली की। आपको पता होगा दादर और नगर हवेली को किससे मिला दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत डैश कहलाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत ये आपकी कहलाती है एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एक्सोस्फीयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा इनमें से शहर स्थित है? भरूच, भोपाल, नागपुर या कोटा? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है आपका भरूच शहर। ऑप्शन नंबर ए भरूच प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन, टाइटन नहीं ट्राइटन। तो ट्राइटन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये नेपच्यून का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शिव गुफा कहां स्थित है इनमें से? शिव गुफा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी? तो शिव गुफा स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा गुफाओं में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एलिफेंटा, माफ कीजिएगा एलिफेंटा को छोड़ के बाकी दोनों में टिक लग गया। हम इसको टिक कर देते हैं, पहले इनको मिटा दें। हाँ, तो सही आंसर क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका पाषाण आश्रय डैश में स्थित है। भीमबेटका कहां पर है? बहुत फेमस क्वेश्चन और राइट आंसर है मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? आपको पता होगा पन्ना शहर में हीरा भी पाया जाता है, हीरे की खान है। भारत का एकमात्र स्थान है जहां से हीरे प्राप्त होते हैं, पन्ना। ये है मध्य प्रदेश में और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि उसी शहर के ऊपर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन सा महासागर है जहां जिसके बीच से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? यह प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की की राजधानी क्या है बताइए? तुर्की की राजधानी इनमें से क्या है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। तो तुर्की की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी अंकारा। अंकारा तुर्की की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान डैश में स्थित है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो पेरियार नेशनल पार्क ये आपका पश्चिमी घाट में आता है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट राइट आंसर है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, उनका नाम था आपका मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप जो ऑप्शन दिए गए हैं, लक्षद्वीप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में स्थित द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? झारखंड के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। ओजोन की परत मुख्यतः डैश के निचले हिस्से में पाई जाती है। तो ओजोन की परत मुख्यतः ये स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ओजोन की परत के लिए राइट आंसर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोर्ट ऑफ स्पेन डैश की राजधानी है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए पढ़ लो अच्छे से। तो त्रिनिदाद एंड टोबाको इसकी राजधानी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, त्रिनिदाद और टोबाको, पोर्ट ऑफ स्पेन। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी असम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनमें से किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी वन होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पटना डैश की राजधानी है। तो पटना भाई पटना बिहार की राजधानी है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है, बिहार की राजधानी है पटना। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। लिंचिंग बोलते हैं इसको। लिंचिंग मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण पानी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला एक संचालन है लिंचिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर आपका बना है, यहां पर तीनों ऑप्शन गलत है। टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी में टिहरी होना चाहिए। मैं आपको लिख देता हूं टिहरी बांध प्रश्न के लिए बिल्कुल माफ कीजिएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। कौन सा? टिहरी, आपको नीचे दिख रहा होगा ब्लू कलर से। ठीक है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ईटानगर डैश की राजधानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मैंने बोला था आपसे आपको बहुत सारे राजधानी क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही साथ नेशनल पार्क के। तो स्कोर 50 तो होना चाहिए, 100 में से 50 सही होने चाहिए। पणजी डैश की राजधानी है। सभी को पता होगा पणजी गोवा की राजधानी है। कमेंट करके बताइए पणजी के सीएम का नाम। पणजी गोवा में अभी चुना हुआ है, गोवा के सीएम माफ कीजिएगा, पणजी राजधानी है। तो पणजी के सीएम गोवा के सीएम बात एक ही है। गोवा के सीएम का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में होकर नहीं जाती है? पंजाब से नहीं जाती है। आपको बता दें सतलज, रावी, झेलम ये तीनों पंजाब से जाती हैं। गंगा नदी पंजाब से नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरने वाली रेखा आपकी कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी कर्क रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो कंवल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तेलंगाना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्योंगयांग डैश की राजधानी है। तो प्योंगयांग ये आपकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर उत्तर कोरिया की। ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल हो उसको कहते हैं नहर। ऑप्शन नंबर ए नहर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। उत्तराखंड की राजधानी इनमें से क्या है? ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ऑप्शन नंबर डी देहरादून। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको पपड़ी कहा जाता है। ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से पपड़ी कहा जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत होती है पपड़ी। एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं ही है, समझ लीजिए कि बिल्कुल फटेगा ही नहीं, उसको कौन सा ज्वालामुखी कहेंगे? उसको कहा जाता है विलुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी विलुप्त ज्वालामुखी राइट आंसर है। पेरिस डैश की राजधानी है। तो पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। पेरिस ऑप्शन नंबर ए फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेट्रोस्फीयर
का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? तो हेटेरोस्फीयर का पूरा हिस्सा लगभग बना होता है हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापन करता है? तो आयनोस्फीयर जो करता है, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सही आंसर है आयनोस्फीयर और हीमोस्फीयर का अति व्यापन करेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ आपके, जिसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। कौन से देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चीन। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा जो दिन होता है वो है आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर बी 21 जून प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भारतीय झील भारत के लेगन झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील एक लेगून झील है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह कहलाता है? तो बुध सूर्य से सबसे पहले नंबर का ग्रह है, सबसे फर्स्ट नंबर पे बुध ग्रह ही है। रायपुर डैश की राजधानी है, बताइए रायपुर इनमें से किसकी राजधानी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी छत्तीसगढ़ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका स्थित है उत्तर प्रदेश यूपी में। ऑप्शन नंबर बी यूपी राइट आंसर है। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो यूरेनस सूर्य से यह 7वें नंबर का ग्रह। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 7वां नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीनकरणीय पूछा गया है, तो नवीनकरणीय है आपका पौधा। ऑप्शन नंबर सी पौधा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताइए शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी इनमें से क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने की तैयारी की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए कौन सा है ओजोन परत को बचाने के लिए? तो अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय होता है। तो तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर यदि जो लौटने का समय होता है उसको कहा जाता है आपका नक्षत्र वर्ष। ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन की परत पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर राइट आंसर है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? आपको बता चुका हूं, पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ डैश की राजधानी है? तो लखनऊ ये है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भैया बुलडोजर बाबा कौन है, सीएम कौन है उत्तर प्रदेश का, और राज्यपाल भी बता दो। चलो राज्यपाल और सीएम दोनों पर लिख दीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। महानदी के तट पर आपका कटक स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? सबसे घनी आबादी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार बताना है, राइट आंसर है भारत। ठीक है, भारत में सबसे घनी आबादी है, ऑप्शन जो दिए उसके हिसाब से। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कौन से क्रम पर आती है?
आकार साइज के हिसाब से पृथ्वी की साइज है 5वें नंबर की। ऑप्शन नंबर ए 5 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कानपुर, भैया कानपुरिया लोग गंगा नदी के तट पर है, मां गंगा के किनारे हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? देखिए पृथ्वी है 5वें नंबर पर आकार के हिसाब से, और शुक्र हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं जिसको, वो है ऑप्शन नंबर 6ठे स्थान पे, हमसे साथ में साथ मिला है 6। ऑप्शन नंबर बी, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापने का श्रेय जाता है एरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व की, अच्छा आंध्र प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आंध्र प्रदेश की राजधानी। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पढ़ा है, मारियाना की खाई, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। 10 डिग्री चैनल डैश के बीच स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल ये भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। छोटा अंडमान और कार निकोबार इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रांची है आपकी झारखंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनान की राजधानी क्या है? यूनान सुना होगा यूनान के बारे में खूब। तो यूनान की राजधानी आपकी एथेंस। ऑप्शन नंबर सी एथेंस राइट आंसर है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं? तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम जो है ये आपकी राजधानी है नीदरलैंड की। ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? ये हमारे पास ही है भैया, भारत और बांग्लादेश के पास संयुक्त, और उसका नाम क्या है? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो सबरीमाला जो स्थित है ये पेरियार बाघ क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पेरियार राइट आंसर है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है इनमें से? तो पृथ्वी की पपड़ी में जो ऑप्शन दिए सिलिका मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सियोल डैश की राजधानी है, बताइए सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया राइट आंसर है। पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। बुध शुक्र उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? बताओ कमेंट करके, पृथ्वी के बाद किस ग्रह का नंबर है? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर आपका स्थित है नासिक शहर। ऑप्शन नंबर बी नासिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान है? तो राजस्थान का अलवर जिला ये फेमस है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ऑप्शन नंबर बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को शीतकालीन सोल सिस्टम अनियांत गोलार्ध में होता है। तो 21 जून को आपका शीतकालीन सोलस्टिस ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गोलार्ध प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भोपाल देश की राजधानी है, पता है आप सभी को, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राइट आंसर है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की आपकी राजधानी है डबलिन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है डबलिन। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एटलस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं, गुफाएं हैं, विंध्य रेंज की तलहटी में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विंध्य रेंज की तलहटी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सतारा राष्ट्रीय पार्क ये एक नेशनल पार्क नहीं है, बाकी कार्बेट, काजीरंगा और बांदीपुर ये सभी नेशनल पार्क हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसमें जो समय लगता है भास्कराचार्य जी ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य जी राइट आंसर है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नहरों का देश इनमें से किसे कहा जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान नहरों का देश कहलाता है।
माले किसकी राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे आसपास ही है। मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है? बताइए इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी आपकी रोम। रोम में इटली। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन पढ़िए, जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति, या ये सभी। राइट आंसर है इन सभी की जानकारी मिलती है आपको अशोक के शिलालेखों से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, यह मारा गया था आपका पुर्तगालियों के साथ जो उसका संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुर्तगाली, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्र कानून, क्रांति, प्रगति या फिर धर्म? तो सारनाथ स्थित जो चक्र है स्तंभ का वो प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, प्रगति, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? बताइए, तिनकठिया प्रथा चंपारण, खेड़ा, बारदौड़ी या फिर दरभंगा? राइट आंसर हो जाएगा तिनकठिया प्रथा, ये चंपारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए चंपारण, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई है? बताइए, वल्लभी विजय की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? हर्षवर्धन की बात हो रही है, शिलालेख आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। राइट आंसर है आपका नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? बताइए, पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब, हिंदुकुश, काबुल या फिर सिंध? तो पश्चिमोत्तर सीमा फैली थी अकबर के समय में आपकी हिंदुकुश पर्वत तक। कहां पर है हिंदुकुश पर्वत? किस देश में पड़ता है? कमेंट करके बताइए, हिंदुकुश पर्वत किस देश में है? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? धम्म में वर्णित नहीं है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में वर्णित नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य करना और भ्रात भाव, ये सभी वर्णित हैं धर्म में। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता? नहीं जाता पूछा गया है। तो आपको पहले बता दें श्रेय किस किस का जाता है। तो पंजाब का विलय, इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। बंगाल पर विजय, बंगाल का विलय, इसका भी श्रेय जाता है। और सतारा का विलय, इसका भी श्रेय जाता है। मैसूर का विलय, इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता, याद रखिएगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? तो यहां पर आपको बता दें सही आंसर है आपका, देखिए सारनाथ का भी संबंध है, बोधगया का भी, और कुशीनगर में तो उन्होंने प्राण त्यागे थे, महापरिनिर्वाण बोलते हैं कुशीनगर में। पावापुरी का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है? कुशीनगर किस राज्य में है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या झारखंड में? कुशीनगर कहां पर है? कमेंट करके बताइए। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? अल्बुकर्क को आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन पढ़े होंगे अल्बुकर्क के बारे में। तो यहां पर राइट आंसर है आपका देवराय द्वितीय और नरसिंह राय, ये दोनों ही गलत है, मैं लिख देता हूं। सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय, ये थे मित्र अल्बुकर्क के, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में आपका सबसे पहले देख लेते क्या क्या हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही। लोक सेवा, भारत लोक सेवा मंडल का गठन भी हुआ था। अकाल आयोग का गठन भी हुआ था। हंटर आयोग लॉर्ड कर्जन के समय नहीं था, हंटर आयोग गलत आंसर है। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? तो प्रतिहार राजा जिन्होंने प्रमाण की उपाधि धारण की थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे का जन्म कहां पर हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी तलवंडी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? धमेक स्तूप क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो धमेक स्तूप यह है आपका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सारनाथ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? बताइए, असहयोग आंदोलन की बात हो रही, कब से कब तक चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, ये चलाया गया था आपका सितंबर
1920 से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1922 तक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि इनमें से किसने दी थी? तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी आपकी जमान शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जमान शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपके थे विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी? तो बाबर का जो युद्ध था जिसके बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी वो था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? तो वॉरेन हेस्टिंग इनके काल से संबंधित घटना नहीं है आपकी हैलबरी कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी, हैलबरी कॉलेज की स्थापना, ये वॉरेन हेस्टिंग के से संबंधित नहीं है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इनके काल में हुआ था, रोहिल्ला युद्ध भी इनके काल में हुआ था, चेत सिंह की घटना भी वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था? तो भगवान बुद्ध द्वारा सबसे पहला धर्म उपदेश यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे आपके साहिल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, साहिल सिंह जोश। सिख धर्म को निम्नलिखित किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म का स्थापना शताब्दी है आपकी 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है सिख धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था इनमें से? गुजरात राज्य में सबसे पहली बार जब जजिया कर लगा था वहां पर लागू किया था आपके अहमद शाह प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं था? अग्निकुल से संबंधित नहीं था वो राजपूत वंश। परमार, चालुक्य, प्रतिहार या फिर चंदेल राइट आंसर हो जाएगा। जो चंदेल वंश था ये अग्निकुल से जो है संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो बंगाल के विख्यात जो संत चैतन्य थे यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपके अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम था ओवन मेरेडिथ, इस नाम से कविताएं लिखता था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? तो योग दर्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि फेमस थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? ग्राम प्रशासन की देखभाल जो करता था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता था पाटिल। ऑप्शन नंबर बी, पाटिल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? कि भैया आप सैनिक हो, भारतीय हो, और यदि आप ब्रिटिश जो सेना में भर्ती होते हो तो आपके लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य हो जाएगी। वो सन था आपका ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फैजी डैश के दरबार में रहते थे? तो जो फैजी थे ये रहते थे आपके अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी, अकबर राइट आंसर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस आंदोलन का स्टार्ट किया गया था पवनार से। ऑप्शन नंबर सी, पवनार राइट आंसर है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो ये जो आपका संवाद है ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह चीन में वो हुआ था आपका सन 1900 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 1900।
बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। तो बुद्ध का जन्म आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक इनमें से कौन सा था? तो चोल राजवंश से उभरे थे आपके राज चोल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पाल वंश का पतन हुआ था, उसके बाद बंगाल में सेन वंश का जो है राज चला था, ऑप्शन नंबर बी सेन वंश। निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपके सुभाष चंद्र बोस जी ये कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कालीबंगा में हुआ है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय जी से आपका कामरेड समाचार पत्र संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं आपके ऋषभदेव जी, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कुलीन प्रथा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थी? तो जो कुलीन प्रथा चली थी ये आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सेन वंश से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी सेन वंश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो खिलजी ने सबसे पहला किया था रणथंबोर में सैन्य अभियान, ऑप्शन नंबर बी रणथंबोर राइट आंसर है। योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं अभी आपको बताया पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा योग दर्शन के लिए। निम्नलिखित में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमिलित नहीं है? बताइए, प्रतिहार, कन्नौज, पल्लव कांची, चालुक्य तंजौर या फिर सेन लखनौती। तो यहां पर जो सुमिलित नहीं है, चालुक्यों का तंजौर राजधानी नहीं थी, ये गलत है। कमेंट करके बताइए चालुक्यों की क्या राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो टोडरमल प्रणाली ये कहा जाता है आपका जप्ती प्रणाली को, ऑप्शन नंबर ए जप्ती प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपके चारवाक थे, ऑप्शन नंबर सी चारवाक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बगदाद निवासी अल मसूदी ये आए थे आपके ऑप्शन नंबर बी महिपाल के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी के गठन के लिए जाने जाते हैं, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? तो बंगाल के शासक थे जिन्होंने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे, उनका नाम था गयासुद्दीन आजम शाह, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन हुआ था आपका 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर ये किसके दरबार में थे? ये थे जहांगीर के दरबार में, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा स्थित है लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर राइट आंसर है। निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो दक्षिण भारत में भूमिदान दिया जाता था और यह दिया जाता था आपका 8वीं सदी के बाद से स्टार्ट हुई थी यह प्रथा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास जी की जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए बुद्ध जी के माता का नाम और बुद्ध जी के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्म राज की उपाधि धारण की थी? तो धर्मराज कहा जाता था आपका पश्चिमी गंग को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी पश्चिमी गंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था?
कौन सा उद्योग प्रमुख था मुगल काल में? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था। ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो आगरा में जो मस्जिदें हैं उनमें से बंगाल शैली का प्रभाव माना गया है आपका नगीना मस्जिद पर। ऑप्शन नंबर ए, नगीना मस्जिद राइट आंसर है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो ये थे आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। स्थायी बंदोबस्त देश की एक विशेषता है। तो स्थायी बंदोबस्त ये विशेषता है जमींदारी प्रणाली की। ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी प्रणाली राइट आंसर है। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? तो कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं पूछा गया है। युगल शवाधान ये कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है आपकी पटना साहिब। ऑप्शन नंबर डी, पटना साहिब राइट आंसर है। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई थी? तो मुगल शैली ये शुरू हुई थी आपकी हुमायूं के समय से। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं राइट आंसर है। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा ये संबंधित है चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए, चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है आपका सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे इनमें से? तो संत कबीर जी जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रामानंद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना गया है? तो जूनागढ़ शिलालेख ये माना गया है आपका संस्कृत का सबसे पहला शिलालेख। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे। तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे ये रहते थे महिपाल प्रथम के दरबार में। यहां पर प्रथम और लगा लो, महिपाल प्रथम फर्स्ट के दरबार में ये रहते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन जो आरंभ किया गया था ये किया गया था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी, अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 के ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा भेजा गया था आपका चार्ल्स मैडकॉफ को। ऑप्शन नंबर डी, कब भेजा गया था? 1809 में अमृतसर की संधि के लिए। बंगाल की प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कोसीजुरा केस ये वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तिनकटिया व्यवस्था से है? तो तिनकटिया व्यवस्था से आपका संबंध है चंपारण सत्याग्रह का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? चेर से संबंधित नहीं था पूछा गया है। तो देखिए पहले बता दूं, उदयन जेराल, नेदुन जेराल और नेडुम ये सभी संगम राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए नेडियोन ये संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था, काबुल था, अवध था, लाहौर ये सभी अकबर के साम्राज्य थे। काबुल, अवध, लाहौर, बीजापुर नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु इनमें से कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिदास जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घड़ी कर शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा घड़ी कर। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई है? यहां पर आपको कुछ संस्थाएं दी हैं, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी और इंडिया लीग। तो भारत के बाहर इनमें से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई है, बाकी सभी भारत में ही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द, ये शब्द आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा ये स्थित है आपका सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सासाराम। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो बंगाल टाइगर कहता था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ये अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। शादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो शादवाद जो है ये मूल आधार है आपका जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म राइट आंसर है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा इनमें से किसने की थी? तो जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए महावीर जी ने संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण हुआ था आपका 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 17वीं शताब्दी। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो सिख खालसा सेना यह बनाई गई थी रणजीत सिंह के शासन के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं आपके बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो जगत गुरु कहा जाता था, यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु कहा जाता था। ये मध्यकालीन शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत शब्द ये जुड़ा हुआ है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? यहां पर ऑप्शन ही गलत दिए हैं, मैं आपको सीधे लिख के बता देता हूं, ठीक है। तो मौर्य काल में, यहां पर पहले दोनों ऑप्शन काट दूं मैं, ये दोनों ऑप्शन आपके जो हैं गलत हैं और राइट आंसर है आपका, देखिए ऑप्शन होंगे आपके, एक तो भूमि, खान, चारागाह या वाणिज्य। तो उसमें से आपका जो है भूमि, भूमि पर केवल और केवल राज्य का ही अधिकार था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 99, 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो 1888 का वो अधिवेशन था आपका, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद का अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा अशोक का वो अभिलेख था, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, वो अभिलेख था आपका भ्राम्बू अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भ्राम्बू अभिलेख। मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। तो भ्राम्बू अभिलेख में जो है जिक्र किया गया था किसका? बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन भी है हमारे पास, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको सरप्राइज क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसमें आपको कमेंट करके बताना है आंसर। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित किया? नील, मसाला, मलमल या फिर सूती वस्त्र। इनमें से क्या पसंद आ गया था यूरोपियों को जो यहां पर खिंचे चले आए? आपको दो ऑप्शन देता हूं, नील या फिर मसाला, इनमें से आंसर दे दो, नील या फिर मसाला, इनमें से क्या यूरोपियों को खींच लाया था भारत? और प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भेज दो। चैनल पर पहली बार कौन आया, किसने पहली बार वीडियो देखा, प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। और भी वीडियो हैं 100 क्वेश्चन के, उनको देखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करके करिए, टेंशन लेके नहीं करना है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।